Bismillahirrahmanirrahim. Very warm welcome to online session. This is Ayan Abbas Khan and I'm going to discuss the very important and very interesting topic, that is subject verb agreement mistakes. Subject verb agreement mistakes को लेके स्टूडेंट्स के बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि सर इस पे एक वीडियो बनाएं. Although it's very important topic, very important, चाहे वो CSS हो, PMS हो, MD-CAT हो, नम्स हो, जो भी टेस्ट हैं इनमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मिस्टेक्स के 3-4 MCQs तो मस्ट हैं. अब जितना आप इस टॉपिक को लेके परेशान हो, इस टॉपिक को सुनने के बाद आपकी वो तमाम तर परेशानियां ख़त्म होने वाली हैं. जी हाँ, क्योंकि इस टॉपिक को सुनने के बाद सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मिस्टेक्स की कोई भी एम्बिग्यूटी या कोई भी मिसकंसेप्शन नहीं रहने वाली. तो स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मिस्टेक्स को. इस टॉपिक को समझने से पहले, ये बजाय इस टॉपिक को शुरू कर दें, हम पहले ये समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, इन दोनों का आपस में अग्रीमेंट क्या है, फिर इनका आपस में अग्रीमेंट के बाद फिर इनमें मिस्टेक्स क्या आती हैं. तो इन चीज़ों को बारी बारी डिस्कस करते हैं. मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल बेसिक चीज़ें दे के आपको समझा सकूं कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और उनमें मिस्टेक्स क्या हैं. लेट्स हैव अ लुक. द वेरी फर्स्ट थिंग आज जो हम डिस्कस करेंगे वो पहला पोर्शन होगा जिसमें हम इंट्रोड्यूस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को. इसके बाद 1S अग्रीमेंट और 2S अग्रीमेंट, ये हमारा आज का लेक्चर होने वाला है. तो स्टार्ट करते हैं बेटा. सबसे पहली चीज आप देखें वो है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट को लेके बहुत सारे बच्चों की मिसकंसेप्शन है कि सर सब्जेक्ट एक्शन डूअर होता है. ना, एक्शन डूअर सिर्फ सब्जेक्ट नहीं होता होगा, लेकिन एक ऐसी बात ले लें जो सारी चीज़ पे फिट आ जाए. आप कहें सब्जेक्ट सेंटेंस में वो होता है जिसके बारे में बात की जाए. अब ये सारे रूल कवर हो रहे हैं भाई, उसमें फिर एक्शन परफॉर्म हो या ना हो. जब आपने ये बात कर दी कि वो चीज़ जो वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड है, नाउन है या नाउन इक्विवेलेंट है, जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाए तो वो सब्जेक्ट कहलाता है. ठीक हो गया जी. अब छोड़ दें एक्शन डूअर होता है नहीं होता है. मैं इस चीज़ के आपको क्लियर करने वाला हूं कि एक्शन परफॉर्म भी नहीं होगा फिर भी सेंटेंस में सब्जेक्ट तो मौजूद होगा ना. देखें, इन अ सेंटेंस which is being talked about, चलें आप यूं कर लें, in a sentence word or words. in a sentence में words या word singular या plural जिनके बारे में which is being talked about, जिनके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है. एग्जाम्पल देखें, अली इज़ माई स्टूडेंट. देखिए बहुत सारे ऐसे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं जिनमें हम कहते हैं अली इज़ माई स्टूडेंट, ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ टीचर. ये सारे सेंटेंसेस में कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, लेकिन इनमें सब्जेक्ट मौजूद है. सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में हमने बात की है. मैंने कहा अली इज़ माई स्टूडेंट, अली सब्जेक्ट है. ही इज़ अ टीचर, ही सब्जेक्ट है. ही इज़ माई ब्रदर, ही सब्जेक्ट है. तो एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ, स्टिल सब्जेक्ट मौजूद है. ये तो एक बात आपने सीख ली कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाए. दूसरी बात सीखें, पहचानेंगे कैसे. अच्छा, 2 वर्ड्स हैं कि हु और वट. अगर सेंटेंस में हु और वट आते हैं तो बेटा जो हु का आंसर करने वाला जो वर्ड होगा वो सब्जेक्ट होगा. सेम एज जो वट का आंसर करेगा सेंटेंस में वो भी सब्जेक्ट होगा. अब इन दोनों का फर्क ले लें. जो हु का आंसर करेगा वो कोई पर्सन होगा और जो वट का आंसर करेगा वो कोई थिंग, कोई चीज होगी. बहुत आसान बात है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें. एग्जांपल्स देखें. अब इसमें है इन अ सेंटेंस, अच्छा हाँ, इन अ सेंटेंस विच आंसर हु एंड वट, यही बात अभी हमने डिस्कस की. एग्जाम्पल देखें इनकी. सर अयान अब्बास खान इज आवर इंग्लिश टीचर, फुल स्टॉप. अब यहां देखें, आप क्वेश्चन करें, इस सेंटेंस में क्वेश्चन करें हु इज आवर इंग्लिश टीचर, तो आंसर आएगा हु की जगह क्या, अयान अब्बास खान.
तो ये कोई हु का आंसर करने वाला जो ये हिस्सा है, जो वर्ड है, वो कोई पर्सन है। हु का आंसर करने वाला पर्सन हुआ। सेम एज आप कहें इंग्लिश इज आवर फेवरेट सब्जेक्ट, सो इंग्लिश इज आवर फेवरेट सब्जेक्ट। ये सेंटेंस आप वही अगेन वही क्वेश्चन करें क्या, What is our favorite thing? What is our favorite subject? तो आंसर is English. So what का आंसर करने के लिए आया English. English कोई पर्सन नहीं है, कोई thing है, सब्जेक्ट है, कोई thing है बेटा, तो इसलिए what ने thing का आंसर कर दिया। तो एक और हमें एक राह मिल गई कि हम सब्जेक्ट को कैसे पहचान सकते हैं। ठीक हो गया। अब हमने देखा कि सब्जेक्ट आप लोगों ने सीखा बच्चों। इसके बाद हम बात करेंगे कि वर्ब क्या है। बेटा आपके सामने एक टेबल है जिसमें लिखा हुआ है कि नाउन सिंगुलर भी होते हैं और नाउन प्लूरल भी होते हैं। बेटा सिंगुलर नाउन फॉर एग्जांपल पेन, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट। अब इसके साथ जब एस लगा देंगे पेन्स, स्टूडेंट्स, तो अब ये बन गया है प्लूरल। अब आसान सी बात हमने ये जोड़ ली कि नाउन के साथ एस लगाने से नाउन हो जाता है प्लूरल। अगली बात, जो नाउन के साथ एस लगाया था प्लूरल हो गया था, वर्ब में ये केस उलट हो रहा है बच्चों। कैसे? जब वर्ब जो है वो भी सिंगुलर होता है और वो प्लूरल भी होता है, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है बेटा। अब वर्ब के साथ एस और ईएस जब लगाते हैं ना, नाउन में एस ई एस लगाने से नाउन प्लूरल हो रहा था, वर्ब के साथ एस और ईएस लगाएं तो वर्ब सिंगुलर हो रहा है बच्चों। ये देखें प्लेज, राइट्स, ये सिंगुलर वर्ब होते हैं। सेम एज प्ले और राइट, जब हमने एस और एस को क्रॉस कर दिया, यहां तो लगा दिया ना, ये देखें यहां तो यूज कर दिया और यहां पर क्रॉस किया, हटा दिया, तो प्ले और राइट ये प्लूरल वर्ब होते हैं। पहली बात आपने सब्जेक्ट सीखा, दूसरी आपने वर्ब के बारे में सीखा कि कौन सा सिंगुलर होता है और कौन सा प्लूरल वर्ब होता है। ठीक है, दो चीज़ों के बाद तीसरी चीज़ सीखते हैं कि इन दोनों में आपस में अग्रीमेंट क्या होता है। अग्रीमेंट को डिस्कस करते हैं जी। बच्चों अग्रीमेंट अपने नाम से जाहिर है क्या? अग्रीमेंट अपने बेटा नाम से जाहिर है कि उर्दू में हम इसको बोलते हैं मुआहदा होना, है ना, मुआहदा होना। अब बेटा अग्रीमेंट यहां पर चूंकि सब्जेक्ट और वर्ब का हो रहा है, इसलिए हमने इनको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बोला। अग्रीमेंट मुआहदा, मुआहदा ये कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर यानी कि नाउन सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, ये अग्रीमेंट हुआ। अब देखें सलमा चूंकि सिंगुलर है तो सलमा के बाद इज आया, इज सिंगुलर है, आर नहीं आएगा, इज आएगा, तो ये भी बात हुई ठीक। ये इनका आपस में अग्रीमेंट हो गया। अब इनको प्लूरल करते हैं सब्जेक्ट को। सलमा एंड अली आर, क्योंकि ये दो लोग हो गए थे, प्लूरल हो गए थे, तो इसलिए आर आया। अब आप ये कंफ्यूज ना हो कि सर सलमा तो एक है और अली भी एक है, चलो इनकी जगह प्रोनाउन यूज करते हैं। हम कहते हैं कि दे, अब दे के साथ तो आर आएगा ना। अब दे चूंकि प्लूरल प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है, तो आगे बेटा प्लूरल वर्ब आएगा। इसी तरह ये तो था इनका अग्रीमेंट। बच्चों मिस्टेक क्या होगी? अग्रीमेंट अगर ये है तो फिर इनमें मिस्टेक कैसे होती है? जो हमारा अग्रीमेंट के बाद आखिरी चौथी बात थी वो थी मिस्टेक्स, जो कि आपके पेपर में आएंगी। किस तरह से मिस्टेक्स आती हैं अब ये देखिएगा। बच्चों मिस्टेक ये है कि सलमा चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसके साथ आर तो नहीं आना चाहिए था, तो इसके साथ इज आएगा, आर नहीं आएगा। इज सिंगुलर है, आर प्लूरल है, आपको पता है। सलमा एंड अली, अब ये हमने इनको प्लूरल माना तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए, तो इसकी बजाय आर आना चाहिए था, इज आया हुआ था, ये मिस्टेक हुई। बेटा दे आर, तो दे वाज या वर्ब में से दे के साथ वाज आया हुआ था, तो दे के साथ तो वर आना चाहिए था, ये मिस्टेक हुई। अब जो बातें हमने सीखी हैं इन चारों चीज़ों में, उनको थोड़ा सा मैंने टेबल में डिस्कस किया है, आप इसको देखें। मैंने ये कहा बेटा कि सब्जेक्ट के साथ अगर एस लग जाए तो वर्ब के साथ प्रेडिकेट यानी कि वर्ब के साथ एस नहीं लगेगा। ठीक है, प्रेडिकेट वर्ब के साथ एस नहीं लगेगा, तो ये बात भी ठीक हुई, क्योंकि जब सब्जेक्ट के साथ एस लगता है वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, और जब वर्ब के साथ एस नहीं लगता है वो प्लूरल वर्ब होता है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। इसी तरह जब सब्जेक्ट के साथ एस ना लगे
और वर्ब के साथ एस लग जाए, अब सब्जेक्ट के साथ एस नहीं लगा तो ये सिंगुलर है, और वर्ब के साथ एस लग गया है तो ये भी सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ये भी बात ठीक हुई। अब देखिए बेटा, सब्जेक्ट के साथ एस लग जाए और वर्ब के साथ भी लग जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इधर हो गया है प्लूरल और इधर हो गया है सिंगुलर, तो ये नहीं हो सकता, गलत है। सब्जेक्ट के साथ भी एस ना लगे और वर्ब के साथ भी ना लगे, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इधर एस नहीं है तो सिंगुलर है, इधर एस नहीं है तो ये प्लूरल है, फिर वो अग्रीमेंट नहीं होगा, टूट जाएगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट बात करता हूँ, इंपॉर्टेंट बात करता हूँ बेटा। बच्चों, ये जो इतना मुश्किल जिसको आपने माना हुआ है आप लोगों ने कि इतना टफ ये टॉपिक है जो समझ नहीं आ रहा था, इसमें पता है मिस्टेक्स क्या आती हैं, बड़ी बच्चों वाली बड़ी बेसिक मिस्टेक्स आती हैं। क्या? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कहाँ पर एस लगेगा और कहाँ पर नहीं लगेगा। इम्पॉसिबल मिस्टेक्स मैंने लिखी हुई है बच्चों, ये देखें, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का यूज होना और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का ना यूज होना, इसके अलावा कोई मिस्टेक इस टॉपिक से नहीं आएगी, जस्ट यही आपकी मिस्टेक्स पूछी जानी है। तो आसान हो गया, आपने इस मिस्टेक्स को माइंड में रखते हुए आपने सेंटेंस को सॉल्व करना है। बात करते हैं जी नेक्स्ट, रूल 1 की बात करते हैं। ये इंट्रोडक्टरी पोर्शन था जिसके बारे में आपने सीखा। रूल 1 में देखें बच्चों, रूल 1 ये कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब आएगा। अच्छा, ये नोट यहाँ पर दिया हुआ है, ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की डेफिनेशन थी, इसको ऊपर आना चाहिए था, मिस्टेकनली यहाँ पर आ गया। एवरी सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस मस्ट अग्री विद इट्स वर्ब, ये ऊपर आना चाहिए था। अब जो ये हमने बातें सीखी, जो आपने देखा कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, अग्रीमेंट क्या है और उनकी मिस्टेक्स क्या है, बहुत ही आसान सी बातें थी जो इंट्रोडक्टरी पार्ट में थी आपकी। बच्चों ये देखें, इधर मैंने लिखा ना कि सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो प्लूरल उसके साथ वर्ब आएगा, आसान सी बात है। 3 मैंने एमसीक्यूज ढूंढे, इससे ज़्यादा कई दफ़ा ये एमसीक्यूज इसी रूल के रिपीट हुए हैं, कुछ मैंने ढूंढे हैं आपके सामने बेटा। क्या? पहला देखें, व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड एवरी टाइम ही वर, तो बच्चों ही चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन होता है तो सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए था, ये तो सिंगुलर नहीं है, सिंगुलर तो वॉज होता है बेटा। अब ये देखें बेसिक्स की बात, ये आपकी पेपर में 2016 में बेटा आई है और इसका बीटा में मिस्टेक थी। ये टॉपिक था, डायरेक्शंस थी इसकी, स्पॉट द एरर। वो जो स्पॉट द एरर में ये होता है कि हमने 4 ऑप्शंस अंडरलाइन किए होते हैं, वहां से एरर फाइंड आउट करनी होती है और जहां पर एरर होती है वो राइट ऑप्शन होता है बेटा। ठीक है, एक और एग्जांपल लें। नेक्स्ट एक और एमसीक्यूज है पास पेपर का बच्चों, ये जी, दिस एंटीबायोटिक डिस्ट्रॉयज, दिस एंटीबायोटिक सिंगुलर, डिस्ट्रॉयज एस लग गया सिंगुलर, एंड कॉर्पसल्स इन द ब्लड एंड कॉज, इन द ब्लड एंड कॉज, बेटा यहाँ पर कॉजेज आना चाहिए। ये 2011 में एमसीक्यूज आया बेटा, तो यहाँ पर ये सॉरी ये ऊपर है, ये रहा 2012 वाला है और इसमें क्या हुआ, कॉजेज, यही डेल्टा एस लगना चाहिए था, कॉजेज राइट ऑप्शन हुआ। अब नीचे वाली एग्जांपल देखें, योर आर्ग्यूमेंट इज सिंपल एब्स्ट्यूस as there is no clarity of thought and coherence in ideas and it also lack vision। तो बेटा it आगे इट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है और तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए, तो इसके साथ एस लगेगा। 2011 में 2011 में रिपीट हुआ बेटा, लैक्स आएगा, तो ये आपका ऑप्शन हुआ कौन सा बेटा, डेल्टा, क्योंकि मिस्टेक डेल्टा में थी। अब ये तो थी बेसिक सी बातें। रूल 1 S1 हमने रूल पढ़ा, S2 रूल को डिस्कस करते हैं बच्चों। S2 रूल ये है कि अगर पहले जो पढ़ा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए वर्ब सिंगुलर, प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए वर्ब प्लूरल। अब है रूल 2, क्या
2S अग्रीमेंट, 2S का मतलब है ऐसा सेंटेंस जिसमें दो सब्जेक्ट आ जाए, और ऐसा भी नहीं एक सब्जेक्ट हो सिंगुलर, एक हो प्लूरल। अब वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, एक तो सिंगुलर है एक प्लूरल है। फिर इसके सॉल्यूशन के लिए दो जो है वो सिचुएशंस हैं। एक सिचुएशन ऐसी कि कुछ कीवर्ड्स हमने जो है वो याद किए हुए हैं, उन कीवर्ड्स अगर वो वाले आ जाएं तो S1 पहले सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब दे देते हैं। फिर इसका दूसरा ये है कि कीवर्ड चेंज करके S2 के अकॉर्डिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो पहली सिचुएशन देखें, पहली सिचुएशन ये है बच्चों कि जब S1 और S2 यानी कि सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 दो आ जाएं और उसमें कुछ कीवर्ड्स आ जाएं, तो फिर हम वर्ब या हेल्पिंग वर्ब S1 के अकॉर्डिंग देते हैं। तो कीवर्ड्स देखते हैं कौन से हैं बेटा, ये आपके सामने मौजूद हैं। हेडेड बाय, डोमिनेटेड बाय, कंट्रोल्ड बाय, गाइडेड बाय, लाइक, अनलाइक, एंड नॉट, बट नॉट, विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद। ठीक है, इसी तरह लाइक, अनलाइक, अच्छा ये हो गए थे, along with, as well as, except, besides, अच्छा not, but, including, excluding, containing, consisting, comprising, keeping, possessing वगैरह। अच्छा इनमें in addition to भी आता है, अगर यहाँ मेंशन नहीं है तो वो कहीं कर लें। ऑफ होता है, not ऊपर मेरे ख्याल में कहीं आ गया था, ये रहा but not, ये फिर इसको क्रॉस कर देते हैं, but not ऊपर आ गया था। in addition to भी इनके साथ ऐड होता है, इन एडिशन टू भी इनके साथ ऐड कर ले। ये सारे कीवर्ड्स अगर इनमें से कोई कीवर्ड आ जाए तो हम वर्ब या हेल्पिंग वर्ब S1 के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। अब इनकी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि ये चीज़ आपको क्लियर हो जाए। पहली एग्जांपल, द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द टीचर्स डैश, यहां पर ये टी छोटा कर लें, द टीचर्स, आगे सेंटेंस कंटिन्यू है, सिर्फ समझाने के लिए ये सेंटेंस लिखा है क्या कि सब्जेक्ट 1 इसमें हुआ द प्रिंसिपल, कीवर्ड्स में से ये वर्ड मौजूद है अलॉन्ग विद, सब्जेक्ट 2 यहां पर मौजूद हुआ द टीचर्स। ठीक है, S1 S2। अगली बात देखें, जो S1 है वो सिंगुलर है, तो तय ये हुआ था कि S1 के अकॉर्डिंग हमने वर्ब या हेल्पिंग वर्ब देना है। तो S1 चूंकि सिंगुलर है, अब सिंगुलर वर्ब कौन कौन से होते हैं, इज होता है, आर नहीं होता, वाज होता है, वर नहीं होता, हैज होता है, हैव नहीं होता। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कहां पर एस और ई एस का एडिशन होता है और कहां पर नहीं होता है। सिंगुलर वो जहां पर एस और ई एस का एडिशन हो जाए, प्लूरल वो जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का एडिशन ना हो। ठीक हो गया, तो ये देखें, ये सिंगुलर जिसके साथ एस और ई एस का एडिशन हो जाए, V1 के साथ एस और ई एस का एडिशन हो जाए। एग्जाम्पल देखें जी, टेक्स्ट की लाइन है फर्स्ट ईयर द गुलिस्तान ऑफ सादी, 8th लेसन है, ऑल एक्सेप्ट द पर्शियन स्लेव वाज वर कॉम। ये S1 है ऑल, S2 है द पर्शियन स्लेव। अब S1 के मुताबिक हमने S2 को तो छेड़ना नहीं है, S1 को देखना है, सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। अब देखेंगे S1 जो है सिंगुलर है तो इसके बाद क्या आने वाला है, सॉरी S1 प्लूरल है ऑल, तो ऑल के मुताबिक वर्ब भी वाज वर में से वर होता है प्लूरल, ये ठीक है, वाज होता है सिंगुलर, ये नहीं आएगा। एग्जाम्पल दूसरी देखें, A reference as well as Latin quotations was were included in Chip's farewell speech। बच्चों अब a reference जो है ये S1 है और ये है सिंगुलर, as well as कीवर्ड्स में मौजूद था। अब इसी तरह S2 को तो छेड़ना नहीं है, जब a reference सिंगुलर है तो वर्ब भी तो सिंगुलर रहेगा। अब देखें यहाँ मौजूद है हमारे पास वाज और वर, वाज और वर में से चूंकि ये सिंगुलर है वाज ठीक है और वर हो जाएगा क्रॉस। ठीक हो गया, बहुत ही आसान सी बात, कोई इसमें मुश्किल नहीं थी। मूव करते हैं नेक्स्ट, जो दूसरी सिचुएशन थी उस सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। बच्चों वो हमने कहा था कि एक सिचुएशन S1 के अकॉर्डिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, दूसरी सिचुएशन S2 के अकॉर्डिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। कब? जब कीवर्ड्स चेंज हो जाएं। तो कीवर्ड्स आपके सामने अगर देखें, S1 आ गया, कीवर्ड्स आ गए, फिर S2 आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब S2
S2 के अकॉर्डिंग है इस टाइम, ये S1 के मुताबिक नहीं है। कीवर्ड्स देखें, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली के 5 पेयर्स होते हैं, नॉट ओनली बट, नॉट ओनली बट टू, नॉट ओनली बट एज वेल, नॉट ओनली बट इवन, नॉट ओनली बट, कौन सा रह गया, बट आल्सो, बट इवन, बट टू, बट एज वेल, ये 5 पेयर्स हो गए नॉट ओनली के। अगर ये आ जाए बोथ एंड, वेदर और, ये कुछ कीवर्ड्स हैं बच्चों। अगर इनमें से कोई कीवर्ड आ जाए और ऐसा सेंटेंस हो कि उसमें 2 सब्जेक्ट भी हों, तो जो दूसरा सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक हम वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दे देंगे। ठीक हो गया। अब बात करते हैं इसी बात को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। आइदर द obtuse quack or the camel man was very stupid। फर्स्ट ईयर 9th लेसन है द फुलिश क्वैक। इसमें आपने देखा either the obtuse quack और either और, ये पहले ही पेयर मौजूद है either और वाला। इसमें जो सब्जेक्ट 1 है द obtuse quack सिंगुलर है, द कैमल मैन S2 है और ये प्लूरल है, ये ऊपर बॉक्स में लिखा हुआ है। अब बच्चों जो S2 है हमने तो इसको फॉलो करना है ना। S2 अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर। अब देखें ये कैमल मैन, ये देखें मैन, ये प्लूरल है, मैन सिंगुलर होता है। वाज वर में से वर प्लूरल है और वाज सिंगुलर है तो वर आएगा, वाज नहीं आएगा। एक और एग्जांपल देखें, नीदर द किंग नॉर द सोल्जर्स वाज वर गोइंग टू रुइन द विलेज फॉर द साल्ट। फर्स्ट ईयर अगेन ये टेक्स्ट की लाइन है गुलिस्तान अफसादी की। नाइदर नॉर वो दूसरा पेयर आ गया, द किंग S1 है, द सोल्जर्स S2 है। अब S2 को देखें, सोल्जर्स 2 के प्लूरल है, ये S लगा हुआ है, प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, वाज और वर में से वर होगा ठीक और वाज हो जाएगा गलत। एक और एग्जांपल देखते हैं, नॉट ओनली आवर लाइफस्टाइल बट द पीपल देमसेल्व्स हैव आल्सो बीन चेंज्ड। सेकेंड ईयर का 3rd लेसन है, सॉरी सेकेंड लेसन है, यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। ठीक हो गया। नॉट ओनली बट का कॉम्बिनेशन, बट आल्सो का कॉम्बिनेशन है, नॉट ओनली बट आल्सो। अब बच्चों ये पेयर आ गया। पहला है क्या, आवर लाइफस्टाइल S1 सिंगुलर है और S2 जो है पीपल, पीपल की जमा पीपल्स नहीं होता, पीपल खुद प्लूरल वर्ड है, इसका कोई सिंगुलर वर्ड नहीं होता। हाँ पीपल का कोई सिंगुलर वर्ड यूज़ करना चाहें तो फिर वो क्या होता है, वो पर्सन होता है, वो पीपल नहीं होता। पीपल का सिंगुलर प्लूरल पीपल ही होता है। तो पीपल बेटा S2 है तो इसके साथ वर्ब भी आएगा, वर्ब भी आएगा प्लूरल। ये देखिए पीपल प्लूरल हुआ तो वर्ब प्लूरल, तो हैज़ और हैव में हैव हुआ ठीक और हैज़ हो जाएगा गलत। ठीक हो गया। ये हमने डिसाइड किया था कि आज ये रूल पढ़ने हैं, कल से जो है हमारा 3rd रूल होगा और वो नेक्स्ट हमारे टॉपिक का हिस्से रहने वाला है। आपको इस पूरे 2 रूल में कोई इशू हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आपके कोई इश्यूज़ हों आप मुझसे डिस्कस करें। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कामयाब रहें बच्चों।